राहुल गांधी के बयान में सियासी गोल है। अगर उनके बयान को आपको समझना है, उसकी टाइमिंग को समझना है, तो 2019 के नतीजों से अगर आप उसको जोड़ेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2019 में, अभी तो केरल और तमिलनाडु में चुनाव है, 2019 में इसी दक्षिण भारत ने बचाया था कांग्रेस को। केरल में राहुल गांधी के बयान के पीछे 3 बड़े फैक्टर को जाने बिना आप ये समझ नहीं सकते कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया या फिर बड़ा सियासी गोल। फैक्टर नंबर 1, दक्षिण भारत में कांग्रेस ज्यादा मजबूत। फैक्टर नंबर 2, उत्तर भारत से हारे, दक्षिण भारत से जीते। फैक्टर नंबर 3, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव। राहुल गांधी ने 2004, 2009 और 2014 में अमेठी से चुनाव जीता, लेकिन 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए। आज आपको राहुल गांधी का बयान समझने के लिए चुनावी परिणामों को देखना होगा। 2019 आम चुनाव में 542 लोकसभा सीट में से कांग्रेस सिर्फ 52 सीट जीती। यूपी की 80 सीट में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती, वो भी रायबरेली में सोनिया गांधी। बिहार की 40 सीट में से कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हरियाणा की 10 सीट में कांग्रेस 0 पर सिमट गई। हिमाचल की 4 सीट कांग्रेस का स्कोर 0 रहा। जम्मू कश्मीर की 6 सीट कांग्रेस 1 भी सीट नहीं जीती। मध्य प्रदेश की 29 सीट में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती। राजस्थान की 25 सीटों में कांग्रेस 0 पर है। उत्तराखंड की 5 सीटों में खाता नहीं खुला। सिर्फ पंजाब की 13 सीट में से कांग्रेस 8 जीत सकी, यानी उत्तर भारत में सिर्फ पंजाब। यहाँ एक बड़ी बात है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस दक्षिण भारत में अच्छा रहा। राहुल वायनाड से लड़े, उसका असर सीटों में देखा। केरल की 20 सीट में से 15 सीट कांग्रेस ने जीती। तमिलनाडु की 39 में से कांग्रेस ने 8 जीती। तमिलनाडु में मोदी लहर पर यूपीए भारी रहा। अब एक बार फिर 2021 में राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस को दक्षिण भारत से बड़ी उम्मीद है, यानी केरल और तमिलनाडु में। यही वजह है कि राहुल ने सियासी दांव खेला और दक्षिण भारत में कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए बयान दिया। अब इसी लाइन पर कांग्रेस राहुल को डिफेंड कर रही है। Look, every politician when he goes to a particular state tends to make a specific remark to the voters of that state. We see this, for example, with Mr. Modi going to Assam and talking about tea. So obviously, when Rahul Gandhi comes to Kerala, he will appreciate Kerala voters. When he goes to Gujarat, he may appreciate the people of Gujarat. How does it matter? गांधी परिवार हमेशा उत्तर भारत से संसद में पहुंचता रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, यानी सियासत की 4 पीढ़ियों का गढ़ उत्तर भारत रहा। लेकिन सियासी मजबूरी है कि राहुल गांधी को दक्षिण भारत में अपना भविष्य नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, कह रही है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान कर दिया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या बिहार और मध्य प्रदेश में अपने नेताओं के सियासी संस्कार पर चुप्पी तोड़ेगी बीजेपी? राहुल गांधी पर बीजेपी एग्रेसिव है, लेकिन अब बिहार में बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर का बयान सेल्फ गोल है या फिर बयान के पीछे सियासी दांव है, इसे समझिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून संपूर्ण देश में लागू होना चाहिए। चूंकि संसाधन सीमित हैं, जल चाहे थल हो, चाहे अनाज की कैपेसिटी हो पृथ्वी की, ये जमीन रबर का टुकड़ा नहीं है जो नमरेगा। अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन कराए थे, वो लोग हैं। मंगलवार को बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रजनन दर में आई कमी की बात सदन में कही, तो सदन के बाहर बीजेपी के एमएलए ने इसे हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। कहा, सिर्फ हिंदू हम दो हमारे दो के बारे में सोचते हैं, जबकि धर्म विशेष जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर के बयान पर सियासी बवाल मचा। विवादित बोल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दिया। कहा, बिहार में सभी तबके के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं एआईएमआईएम ने बीजेपी पर हमला बोला। जनसंख्या में गिरावट में धर्म की मिलावट वाली व्याख्या के पीछे बीजेपी के नेता ने सियासी फायदे के लिए सेल्फ गोल किया। अब एक और तस्वीर देखिए। यह है मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर। माननीय मंत्री ने मास्क नहीं लगाने पर वैदिक ज्ञान का प्रवचन दिया।
अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी मास्क है जरूरी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की एक मंत्री मास्क की आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आखिर बीजेपी की मंत्री के गोल के पीछे क्या है? मैं वैदिक जीवन पद्धति अपनाती हूँ, सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ, सस्वर दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीजें वातावरण को सकारात्मक बनाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती। उषा ठाकुर मंत्री हैं, जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करने की, लेकिन जब मंत्री अपने वैदिक ज्ञान से कोरोना प्रूफ होने की बात कह रही हैं, तो हालात भगवान भरोसे ही समझिए। पटना से रोहित सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।